आप सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था और श्री कृष्ण ने महाभारत क्यों करवाया था। सबके मन में हमेशा यही प्रश्न घूमता है कि क्या श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध रुकवा सकते थे। भाइयों के बीच हुए रक्तपात को उन्होंने क्यों नहीं रोका। इतिहास हमेशा वीरता, युद्ध, शहादत और खून खराबे को ही गौरवान्वित करता है, लेकिन हमें महाभारत के युद्ध के पीछे की सीख नहीं देख पा रहे, क्योंकि अगर महाभारत का युद्ध ना होता तो आगे चलकर ये आर्यवर्त तबाह हो गया होता और इस बात को श्री कृष्ण बहुत अच्छी तरह जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत को क्यों नहीं रोका। आपको क्या लगता है कि पांडवों द्वारा 5 गांव की मांग का गौरव द्वारा ठुकराया जाना और द्रौपदी का अपमान करना ही महाभारत युद्ध के कारण थे। जो श्री कृष्ण खुद द्वारका और मथुरा के राजा थे, क्या वो पांडवों को अपने राज्य में 5 गांव देकर युद्ध न रोक लेते। पांडव इतने पराक्रमी थे कि पूरे विश्व में कहीं भी आक्रमण करके किसी भी देश को जीत सकते थे, फिर भी उन्होंने कौरवों से सिर्फ 5 गांव ही क्यों मांगे। जब कौरव द्रौपदी का भरी सभा में अपमान कर रहे थे तो श्री कृष्ण जी सिर्फ द्रौपदी की साड़ी का कपड़ा ही क्यों बड़ा कर रहे थे। वो चाहते तो दुशासन का गला उसी वक्त अपने चक्र से काट देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह सब मुद्दा उन्होंने जानबूझकर बनाया ताकि विश्व को एक सीख मिल सके। आपको लग रहा होगा कि इतने लोगों की मृत्यु हुई, इसमें क्या भला। श्री कृष्ण जी की लीला सिर्फ वो ही समझ सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचिए कि कौरव अगर द्रौपदी को अपमानित कर रहे थे तो इसमें वो गलत थे, लेकिन पांडवों ने भी अपनी पत्नी को किस मर्यादा के तहत जुए में दांव पर लगाया। श्री कृष्ण ने इन्हीं सब बातों का मुद्दा बनाया और युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्योंकि धीरे धीरे ये कुरीतियां समाज में व्यापक हो रही थी, जो उस वक्त के समाज और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती। अगर आप जुए को बुरा मानते हैं तो कौरव के साथ साथ पांडव भी गलत थे जो उन्होंने जुआ खेला। श्री कृष्ण के लिए ये कुरीतियां चिंता का विषय थी। मानो इन भौतिकवादी वस्तुओं में खोकर अपने धर्म, लक्ष्य और जिम्मेदारियों से भाग रहा था। अगर राजा ऐसे होंगे तो प्रजा भी ऐसी ही होंगी और पथभ्रष्ट हो जाएंगी। आपस में दुश्मनी बढ़ेगी, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी और देश का अमन चैन खो जाएगा। लोग आपस में युद्ध करेंगे और भयानक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे। उस काल में लोग अस्त्र शस्त्र के लिए तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, ताकि उनके पास उन्नत अस्त्र शस्त्र का आ पाए। ऐसे उन्नत अस्त्र शस्त्र का प्रयोग युद्ध में होगा तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे और यही सब श्री कृष्ण की चिंता का विषय था। इसका मैं एक सटीक उदाहरण देता हूँ। आप सोचिए, अगर किसी हत्यारे को AK-47 दे दिया जाए तो वो उससे लोगों की अंधाधुंध हत्या करेगा। जैसे पाकिस्तान या कोरिया जैसे देशों के पास परमाणु हथियार होना, क्योंकि ये देश उस हथियार का प्रयोग शक्ति और प्रदर्शन और दूसरों को मारने में ही करेंगे। यही सब बातें श्री कृष्ण को विवश कर रही थी उस वक्त, क्योंकि उनको पता था कि हर व्यक्ति अस्त्र शस्त्र की होड़ में लगा हुआ है और ये अंधी दौड़ सिर्फ विनाश की तरफ जाएगी। अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा आदि वीरों के पास अनेक प्रकार के अस्त्र थे जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे। इसलिए उन्होंने महाभारत युद्ध रोकने की कोशिश नहीं की, ताकि युद्ध भूमि में एक ही जगह पर ये सारे अस्त्र शस्त्र को नष्ट किया जा सके और आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ी को ये सीख भी मिलती है कुरीतियों से कैसे बचा जाए। महाभारत में दिखाया गया कि किस तरह जुए से, स्त्री के अपमान से, घमंड से, अज्ञानता से, अस्त्र शस्त्र से बचा जाए, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से भाइयों के बीच में एक महाभारत
युद्ध हुआ और न जाने कितनी जाने गई। ये सब एक लेसन की तरह था। आने वाली पीढ़ी के लिए ये सब नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा ही परिणाम होंगे। श्री कृष्ण ने खुद युद्ध नहीं लड़ा, जबकि पक्ष और विपक्ष में अति शूरवीर बैठे थे। पांडव और कौरव दोनों कृष्ण का साथ चाहते थे, क्योंकि दोनों को पता था कि श्री कृष्ण के पास दोनों पक्षों से ज़्यादा उन्नत अस्त्र शस्त्र हैं, जो पल भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने किसी भी पक्ष से युद्ध न करने का वचन दिया था। उस वक्त कौरव पांडव से भी उन्नत हथियार बर्बरीक के पास थे। ये बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले ही बर्बरीक के अस्त्र शस्त्र चालाकी से नष्ट करवा दिए। उन्हें पता था कि युद्ध के बाद अमन शांति रहेगी, क्योंकि रामायण युद्ध के 2000 साल बाद तक कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ और यही हाल महाभारत के बाद भी हुआ। महाभारत के 3300 वर्ष बाद तक शांति रही। युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी बचे हुए काम को पूरा किए। पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण युद्ध की आशंका खत्म हो गई और युद्ध के बाद अर्जुन अपना गांडीव चलाना भूल गए। आपने युद्ध के बाद कहीं भी अर्जुन के गांडीव के इस्तेमाल का उल्लेख नहीं सुना। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने धरती पर देवताओं के सभी पद खत्म कर दिए और इस युद्ध के बाद इस सारे देवताओं का अस्तित्व धरती से खत्म हो गया। उसके बाद किसी भी देवता ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। बचे हुए दानवों को कृष्ण ने धरती से खत्म करवा दिया और देवताओं और दानवों के बीच चल रहा युद्ध भी खत्म हो गया। अब जो भी होना था वो मानव के बीच होना था, जिसका इतना अधिक प्रभाव धरती पर नहीं पड़ता, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ बचे हुए थे जनता और उनका राजा, जो अपनी प्रजा को संभालने में सक्षम थे और हथियारों के दौड़ से अलग थे, क्योंकि उन लोगों ने महाभारत युद्ध का परिणाम देखा था। आने वाली विश्व की शांति के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध में गीता का उपदेश दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी का भला हो सके। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध ना होता, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में खुद ही कहा था कि पार्थ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो अच्छा होगा, ताकि किसी भी हानि लाभ की चिंता छोड़कर तुम सिर्फ अपना काम करो।